बोलिए सदगुरुदेव की साहेबंदी। गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्होंने जो रामायण लिखी, को जाने रामायण को रस, ये तो है संतन को सर्वस। एक बात सीधी बोल रहे हैं, रामायण कौन समझता है, ये तो संतों का भेद है। राम नाम आदि रति, पाप जो कोटि पहाड़, तुलसी जस रंचक अग्नि, जार करे तें चार। वाह, यहां भी साहब नजर आ रहे हैं। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी है। अब यहां साहब कह रहे हैं, नाम जो रत्ती एक हो, पाप जो कोटि हजार, हजारों करोड़, सबे जार के छार करे, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुरानी घास। तुलसी रसना नाम कह, पाप केतिक अनुमान, जिम पनिहारी जेवरी, खींचे कटत प्रशान। वाह, ये मैंने उस दिन भी प्रसंग लिया था, पर बीच में कुछ छूट गई थी चीजें। पनहरन, अब यहां साहब क्या कह रहे हैं, जैसे पनिहारिन पानी भरने वाली रस्सी खींचती है तो पत्थर भी, पषाण पत्थर को कहते हैं, कटने लगता है, इस तरह। वाह, रसरी आवत जात से, शिला पर पड़त निशान। वाह, साहबियों कह रहे हैं। तुलसी जाके मुखन थे दोख निकसे नाम। वाह, अगर भूल से भी जिसके मुंह से नाम निकलता है तो क्या करें, ताके पक्की पैतरी मेरे तन को चाम। पैतरी कहते हैं जूती को। बोला मेरी चमड़ी से उसकी जूती बना देना। हुआ निर्गुण थे ए भांत बड़, नाम प्रभाव अपार। निर्गुण से नाम का प्रभाव अपार है। आगे क्या कह रहे हैं, कहो नाम बड़ राम ते, नाम राम से बड़ा है। पब्लिक क्या सोचती है, क्या समझती है, देखिए। निज विचार अनुसार फिर एक प्रसंग में और कह रहे हैं, ब्रह्म राम ते नाम बड़, बरदायक वरदान, रामचरित्र सतकोट में लिया वैसे जी जान। घृत बर मिलह बार के मथते, सिकता से बरुतेल। कह रहे हैं, भले ही बाहर पानी को कहते हैं, पानी के मंथन से कोई कहे घी मिला है तो असंभव, मान लूंगा। सिकता से बरु तेल, सिकता रेत को कहते हैं, कोई कहे रेत से तेल निकाला, मान लूंगा। बिन सत भजन न भवतरे, यह सिद्धांत अपेल। लेकिन संसार सागर से सुमरण के बिना तर ही नहीं सकता है। आप सुमरण की प्रासंगिकता और महानता इससे समझें। मिटाए पाप परिपंच सब, अखिल अमंगल भार, लोक सुजस पर लोक सुख, सुमरण नाम समार। वाह वाह, सुमरण का इतना बड़ा महात्म।
रटत रटत रसना लटी, तृष्णा सुखी हो अंग, तुलसी चातक के ही नित नूतन ही तरंग। गंगा जमुना सरस्वती सात सिंध भरपूर, तुलसी चातक के मते बिन स्वाति सब दूर। बड़े सुंदर अलंकार से बोल रहे हैं। ये गंगा जमुना बह रही है, 7 समुद्र हैं, लेकिन चातक के लिए सब धूल के समान है, स्वाति की बूंद से ही प्रेम। इस तरह भाव यहाँ ये है, नाम के अलावा सब धूल है। चिंता तो सतनाम की, चिंता तो सतनाम की, और न चितवह दास, जो कछ चितवे नाम बिन वही काल के पास। बिल्कुल साहब का पूरा पूरा भाव इसमें नजर आता है। व्याधा बधो पपीहरा, परो गंग जल जाए, चोच बूंद पावे नहीं, धिक पिए सो मन प्रण जाए। वाह। पराधी, व्याधि, पराधी कहते शिकारी को। शिकारी ने पपही को तीर मारा, वो गंगा में जाकर गिरा, तभी भी उसने वो जल नहीं ग्रहण किया, स्वांति के जल के अलावा। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपतकाल ये परखोचारी। चातक सुतः सिखाए नित, आन नीर जन ले। यानी चातक अपने बच्चे को बताता है और जल नहीं पीना। क्या बात है। ये हमरे कुल का गौधर्म एक स्वांत से ने है, एक स्वांति से है। एक नाम को जान के दूजा दे बार, जब तक संयम साधना। सब सुमरण के माँ है, कबीर जाने संत जन, सुमरण समकचना है। निंदा अस्तुत उभय सम, सम समता मम पतकंज, ते सज्जन मन प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। अस्तुत निंदा नाहि जिन, नानक देव जी भी फरमा रहे। अस्तुत निंदा नाहि जिन, बैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहे को जान। मान अपमान अस्तुत निंदा में समान रहना। मैं देखता हूँ, मैंने कल भी एक बात कही, जब क्रूर आदमी आपके सामने कटु वचन बोले, आप अपने दिल में ये सोचना, इसको बकने दो, मैंने गुस्सा ही नहीं करना। अंदर से ये दृढ़ करो, अंदर से दृढ़ करो। एक बार बुल्ले शाह पखाल से पानी भर रहे थे। प्राचीन काल में खेत सींचने के अलग अलग साधन थे। पहली बात तो सींचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, प्राकृतिक संसाधन उत्तम थे, बरसात भरपूर होती थी, चारों तरफ हरियाली थी। अपने समय में मैंने देखा 15-15 दिन बरसात कंटिन्यू होती थी, सभी ऋतुएं अच्छी थी। तो कहीं वो रहट से पानी भरते थे, कहीं बखाल से। तो जब बुल्ले शाह घर से चले खेत सींचने, तो
जब वो बैल खींचते हैं मखाल को, कुछ दुष्ट लोगों ने क्या किया, पानी को दूसरी साइड में डाइवर्ट कर दिया, जहाँ ज़रूरत है वहाँ नहीं। बुल्ले शाह की सोच कितनी अच्छी थी, उन्होंने कहा ओहो शायद उस ज़मीन, ये जानकार लग रहे हैं, शायद ज़मीन को पानी की ज़रूरत नहीं, मैं डाले जा रहा हूँ, दूसरी साइड किया। तो उन्होंने आकर बैलों को खोल दिया। बुल्ले शाह ने कहा ओहो ये बैल थक गए थे, मैं बड़ा निर्दयी हूँ, इन्होंने दयालु है, बैलों को खोल दिया। उन्होंने देखा बुल्ले शाह अभी भी गुस्सा नहीं हुआ। फिर बुल्ले शाह ने अपने भोजन की पोटली पेड़ में बांधी थी, साथ ले गए थे, उन्होंने वो खोल कर कुत्ते को डाल दी। बुल्ले शाह ने सोचा ओहो ये तो बड़े दयालु आदमी है, कुत्ता भूखा था, मैंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने कुत्तों को भोजन दे दिया। सोच पॉजिटिव रखो। आपकी अगर सोच नेगेटिव है, खुद नेगेटिव हो जाओगे। आदमी है ही चिंतन, आपका चिंतन जैसा वैसे बन जाओगे। देखिए तुलसी साहब जो ये बोल रहे हैं वही नानक देव जी ने भी कहा, साहब ने कहा। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, शांति सलिल गुरुचरण है। वाह। बोला सलिल पानी को भी कहते हैं, शांति की तरह है, बूंद की तरह। चात्रिक तुलसीदास, मैं चात्रिक हूं, उनके मुख से कब शब्द निकले। भाग छोट अभिलाष बढ़, करो एक विश्वास, पहिए सुख सुन सज्जन, सज्जन जन खल करी है उपहास। बाबा बोला मुझे तो एक दृढ़ विश्वास है कि चाहे मुझ में बहुत दोष है लेकिन वो पार उतारेगा। विनय अंग की साखियों में साहब ने भी एक शब्द बड़ा सुंदर कहा, आप देखिए उससे एक प्रेरणा मिलती है। मैं अपराधी जन्म का, नक्सिक भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। वाह। लगन मुहूर्त जोग बल। अब देखिए क्या कह रहे हैं, तुलसी गणत न कहाँ है, बोला मैं उनको गिनता ही नहीं हूं। फिर रामायण में ही तो कह रहे हैं, जप तप व्रत यम नियम अपारा, श्रुति पुराण शुभ धर्म पुकारा। ये तो सब यम के नियम में वो बोल रहे हैं। ऊंची जात पपीहरा, नीचो पियत न नीर, के जाते घनश्याम सो, से दुख रहे शरीर सहे शरीर। सुख में तुझे न भूलूं, दुख में न हार मानूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। अगर इस दुनिया में सब ओके है ना, फिर कोई माई का बच्चा जाने की कोशिश नहीं करेगा। अपने अपनी गर्ज को अर्ज करे सब कोई, मेरी अर्जी है यही मर्जी तेरी होए। नानक देव जी की वाणी में बड़ी मिठास है। जे तू राज देवे तेरी वडी आई, जे भीख मंगाए की घट जाए।
नाथ एक बार मांग हूँ, मोहन कृपा कर दे, जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहू घटे जन दे। वाह, बोला मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर मुझे जन्म भी लेना पड़े, कहीं भी लेने पड़े, कोई बात नहीं, तुम्हारा प्रेम नहीं घटे मेरे हृदय में। विनती करूं और नाथ सिर, कहूं कर जोर बहोर, बहोर दोबारा हाथ जोड़कर बोलना, चरण सरोह नाथ जन कभू तजे मति मोर। आपके चरणों का प्रेम मैं कभी नहीं छोड़ूं। पद सरोज कमल अनपायनी अमर और अडिग, भक्ति सदा सत्संग प्रणत पाल, प्रण के पलने में रघुवंश मन करुणा सिंध खरारी। खर राक्षस को मारने वाला शस्त्र। गए शरण प्रभु रागे हैं, सब अपराध बिसराए, स्वर्ण सुजत सुन आया हूँ, प्रभु भंजन भय वीर। बस आपकी महिमा सुनकर आया हूँ कि समस्त दुखों को क्षमा करते हो। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम, मौसम पतित पतंग की तुम पति राखो राम। वाह वाह, कह रहे भाई मुझ में न मुझ में कल है, न मुझ में बल है, न मुझ में भक्ति, न ज्ञान शक्ति। हे प्रभु तभी कहा होगे करुणा के सागर, कृपा करो हे कृपाल भगवान। कामी नार प्यार जिम, लोभी प्रेय जिम दाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रेय लागे मोह नाम। वाह, भक्त कल्प तरु प्रणत हित, प्राणों को पालने वाला, प्रेय लागो है मोह नाम, भक्ति कल्प तरु अनंत हित, कृपा सिंधु सुखदाम, सोई निज भक्ति मोह दे, देव दया कर राम। देखिए भक्ति मांग रहे, आखिर भक्ति क्या है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिन सत्संग न पावे प्राणी। मन की कोशिश होगी आपके हृदय को ऊसर करने का। धर्मदास की विनय की साखियां मैंने कई बार सुनाई है। उनके पास 56 करोड़ सोने के सिक्के थे, रुपए थे, उनके नाम के साथ लगता था धनी धर्मदास। बड़े बड़े राजे महाराजे उनसे कर्ज लेते थे ब्याज पर, सब लुटाकर साहब के चरण में आए। क्या प्रार्थना कर रहे हैं सुनिए, भक्तिदान प्रभु दीजिए। वाह, भक्ति कहना क्या, अमोलक रत्न है। भक्तिदान प्रभु दीजिए, सब देवन के देव, जन्म पाए नहीं बिसरूं करहूं पद सेवा। बस चरणों की सेवा दे देना। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, नहीं देवल पूजा, तीर्थ व्रत नहीं करना है, नहीं देवल पूजा। मनसा वाचा कर्मना मेरे और न दूजा। मन से, वचन से, कर्म से आपके अलावा मुझे और कुछ ना आए मेरे हृदय में। कभी कभी मैं कुछ लोगों को देखता हूँ थोड़े भ्रमित होते हैं, आकर के प्रार्थना करते ये तकलीफ है। जो आदमी अगुआत है, चौकी लेता है यूं, वो अवश्य पागल हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल आजमा कर देखना। ऐसे करने से स्पिनल कॉर्ड को बहुत बड़ा अंतर आता है, मेमोरी खत्म हो जाती है, दिमाग अपसेट होता है।
सियाने तांत्रिक पहले ऐसे चौकी करवाते हैं। इससे बचना। तो मैं कहता हूं ये चौकी आप खुद कर रहे हैं, वो करवाते हैं ढोल वगैरह पीट करके, ये न करो। अब वो क्या करते हैं, थोड़ी शारीरिक तकलीफ हुई तो कोई कहता है तुझे प्रेत बाधा है, वो सियाणों के चक्कर में जाते हैं, जब वहां ठीक नहीं होते फिर वापस आके कहते हैं प्रार्थना करो। वाह, एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में संविधारी, जय 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 गुरुवर। विश्वास, दृढ़ विश्वास हो। एक है विश्वास, एक है दृढ़ विश्वास। दृढ़ विश्वास अडिग है। आगे कह रहे हैं तीर्थ व्रत मैं ना करूं, मैं तीर्थ व्रत नहीं करना चाहूँ, नहीं देवल पूजा, बाकी पूजा भी नहीं करना चाहूँ। मनसा वाचा कर्मना मेरे और न दूजा, सुख संपत्ति परिवार धन, मुझे ये भी सुख नहीं चाहिए। सुंदर वर नारी, सुंदर स्त्री की भी कांक्षा नहीं है। सपने इच्छा ना उठे, गुरु आज तुम्हारी, बस तुम्हारी आश्रय। अष्ट सिद्ध नव निधि है, वैकुंठ के वासा। अष्ट सिद्धियां नव निधि, ये भी नहीं चाहिए। सो मोह कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। धर्मदास की विनती समरथ सुन लीजिए। आवागमन निवार कर बस अपना कर लीजिए, उससे कुछ मांगना नहीं। तेरा भाणा मीठा लागे, जाविद राखे साहिबा ताविद रहिए। इसी तथ्य को तो नानक देव जी ने भी कहा ना, जे तू राज देवे तेरी बड़ी आई, जे भीख मंगाए तो की घट जाए। देंदा दे लेंदा थक जाए। साहब की दरबार में कमी काहो की ना है, बंदा मौज न पावे चूक चाकरी में। पर उससे कुछ नहीं मांगना, जो अगर वो छीने तो सोचना इसी में भी भला है। अगर बच्चा छोटा चाकू से खेले, माँ नहीं अलो करती है, वो छीनती है, चाहे वो रोए रोता रहे। तो यहाँ साहब भी कह रहे हैं क्या मांगू कुछ स्थिर न रहा ही, बस वही शहंशाह है जाको ना ही चाह। भक्ति कल्प तरु प्रणत हित, प्राण पालने वाली भक्ति। कृपा संत सुखधाम, सोई निज भक्ति मोह है प्रभु, दया करुणा। स्वात स्वर्ग अपिवर्ग, अंतिम पद मोक्ष आदि। सात स्वर्ग अपिवर्ग सुख, धरो तुला एक अंग, तुला तराजू को कहते हैं। तुले नताएं सकल मिल, जो सुख लो सत्संग। गोस्वामी जी ने अवधि भाषा का प्रयोग किया है, अवधि भाषा है। मात पिता गुरु स्वामी सिख शिक्षक आदि
सिरधर करी स्वभाव, लय लाभ तिन जन्म कर, नतरो जन्म जग जाए। अब यहाँ साहब भी एक बात कह रहे हैं, प्रथम गुरु माता पिता, रज बीरज के वो हैं दाता। कोई कहे साक्षात ब्रह्म दिखाओ, माँ बाप को खड़ा कर देना, उनके द्वारा दे है। दूसर गुरु तय जानिए, दूसर गुरु दाय कहिए, जय गर्भ फंद छुड़ाया दाई, जच्चा बच्चा दोनों को सुरक्षित करते हैं। तीसर गुरु तासे ने कहे, जे नाम दिया धरा तह नाम ते जाने सब जुगाऊं। जिसने आपका नामकरण किया गुरु हो गया, उसी नाम से दुनिया आपको जानती है। चौथा गुरु तासे कहिए, विद्या दीन पढ़ाया, जिसने पढ़ाया। पंचम गुरु जे संस्कार कराएगा, ब्याह शादी आदि ये कराया, पुरोहित। छठा गुरु जय राम नाम लखाया, वाह, कुल गुरु। सबसे तोड़ सतवां गुरु तासे कहिए, सबसे तोड़ एक को जोड़ा, सदगुरु तिसका नाम। गुरुन गुरुन में भेद है, गुरुन गुरुन में भाव, सोई गुरु सराई है जो शब्द बताएगा। यहां वो संजीवनी नाम देता है, गुरु सजीवन नाम बताए, वाह, ताके बल हंसा कर जाए। आप देखिए ना, मैं आपको एक बात बता रहा हूं, आप अपने हृदय में चेक करना। मैं लॉस एंजलिस में था पिछले साल, तो मुझे एयरपोर्ट से शशि ठाकुर अपने घर ले जा रहा था। कमाल की बात बताता हूं, शशि ठाकुर जी सोच रहे थे कि गुरुजी को होटल में नहीं रुकाना है और थोड़ा सा परिवार में बाकी कोई नाम ही नहीं है, इसलिए एक पहाड़ पर एक मंदिर था, वहाँ मंदिर के बाबा को कहा, हमारा गुरुजी आएगा, एक रात रुकेगा, आपके इस धर्म स्थान पर रहने का इंतजाम करो। उसने पैसा कितना मांगा, मैं सही बता रहा हूं, उसने पैसा मांगा करीब इंडियन 30-35 हज़ार एक रात रुकने का, एक मठ में। शशि ठाकुर जी ने मुझे दिखाया कि वो पहाड़ी पर एक मंदिर है, गुजराती महंत है, मैंने उनसे बात की है, तो वहाँ एक रात आप गुजारना। दूसरे दिन मुझे जाना था सैन फ्रांसिस्को। मैंने पूछ लिया, उन्होंने कहा हाँ पैसे लगेगा। मैं कहा नहीं, उधर नहीं चलना है, वहाँ नहीं चलना है। मैं आपको एक स्थिति बताना चाहता हूँ। फिर मैं एक सत्संगी के घर रुका, वहाँ और भी संगत थी। मैं भोपाल आश्रम की बात बताता हूँ। हमारे जितने भी आश्रम हैं, हम पब्लिक की सेवा के लिए हाजिर रहते हैं। मैं ये बोल करके उनकी निंदा नहीं कर रहा हूँ। निंदा निंदा सब कहे, निंदा न जाने कोई, जैसे को तैसा कहे, सो भी निंदा न होए। मुझे कुछ जैनी लोग थे जो मुझे जानते थे, मेरे पास आए। भोपाल में भी भव्य आश्रम है, हजारों आदमी रुक सकते हैं। तो मुझे कहा महाराज, हम एक महायज्ञ है हमारा, और एक जैन मंदिर का निर्माण किया है, इसमें देश विदेश से कुछ लोग आ रहे हैं।
हम आपके मंदिर में रुकना चाहते हैं, आश्रम में। आप जो पैसे कहोगे दे देंगे। मैंने उनको कहा, जैन साहब, पहली बात तो ये है, ये रेस्टोरेंट होटल नहीं है, धर्म स्थान है। वो 3 दिन रुकेंगे, रुके, पैसा 1 रुपया नहीं लूंगा आपसे मैं। और उनके भोजन की व्यवस्था करूंगा। मैंने उनसे कहा उनके भोजन की व्यवस्था करूंगा। बोला महाराज भोजन आप धन्यवाद, रुकने के लिए दें, बहुत अच्छा है, ठीक है, हम सतर्क भी हैं। मैं कहा कोई बात नहीं। मैं बोला भोजन क्यों नहीं, हम तो शाकाहारी हैं। बोला महाराज ऐसा है, हमारे जैनियों में प्याज लहसुन थोड़ा वर्जित है और आपके यहाँ प्याज लहसुन वर्जित नहीं है, इसलिए वो जो महात्मा लोग आएंगे वो भोजन यहाँ नहीं खाएंगे। मैं कहा ठीक है, ठीक है। आज कैसी स्थिति है मुझे कहते हुए भी दुख लगता है। यहाँ नहीं, विदेशों में भी मैं जाता हूँ तो कहीं कभी कभी मंदिरों में मैं सत्संग करता हूँ। कई जगह मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है वहाँ भी पैसा मांगते हैं, हम कभी पैसा नहीं मांगते। अध्यात्म का व्यवसायीकरण न हो। व्यवसाय में आजकल काफ़ी चीज़ें होती है। मैं फिर एक उदाहरण देता हूँ। मेरे पास एक सज्जन आया, उसने मुझे कहा हम गरीबों का ब्याह कराते हैं, सामूहिक ब्याह। मैं कहा ठीक है। हमारे आश्रम बड़े भव्य हैं, 1-2 तो है नहीं, हजार यानी सैकड़ों हैं। मैं कहा ठीक है। उन्होंने बोला आपके आश्रम के प्रांगण में हम ब्याह कराएंगे। मैं कहा ठीक है। मैं अलॉट कर दिया, अलो किया, ठीक है। मैंने कहा आपको हमारे चूल्हे चाहिए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बर्तन चाहिए शाकाहारी वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे यहाँ बड़ी जुगाड़ है, और जुगाड़ इतनी है कि क्या बताऊँ, क्योंकि यहाँ संगत बाहर से आती रहती है, उनकी व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूँ रांझड़ी का। रांझड़ी में साल में 4 बार करीब 1 लाख के आसपास लोग आते हैं। पूर्णिमा को, गुरु पूर्णिमा, 31 दिसंबर, 18 अप्रैल मेरे जन्मदिन पर और कबीर जयंती पर। देश के कोने कोने से लोग आते हैं बेचारे। तो उनके रहने का इंतजाम, आप में से काफ़ी लोग तो देखें, भोजन छाजन का इंतजाम, शौचालय का इंतजाम, नहाने का इंतजाम, बिस्तर आदि का इंतजाम। मैं कोई भी बात अहंकार से नहीं बोलता हूँ। अभी मैंने 1000 चारपाइयाँ बनाई, 1000 अच्छी चारपाई बनाई। कुछ बूढ़े कमज़ोर आते हैं, वो कहते हैं हम नीचे नहीं रह सकते, उठ बैठ नहीं सकते, हम उनको सुविधा देते हैं। इतने ही के गद्दे मंगाए, कभी किसी से एक कोड़ी नहीं लिए। मुझे लॉकडाउन में कलेक्टर साहब ने संदेश भेजा कि भाई कुछ लोग क्वारंटीन हो गए हैं, उनको भोजन देना है। ज़्यादा मात्रा में लोग बाहर से आए हुए रुके हुए हैं, आप उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें। मैं ये प्रसंग क्यों उठा रहा हूँ कि भाई धर्म स्थानों को होटल की तरह न बनाएं, उनकी प्रासंगिकता जीवित रहने दें। तो बोला महाराज आप भोजन लोगों को खिला सकते हैं।
मैं कहा क्यों नहीं? बोला कितने लोगों को? मैंने बोला भैया हमारे पास हम 1 लाख लोगों के भोजन की व्यवस्था करते हैं। बोला नहीं महाराज 2-2.5 हज़ार लोग हैं। मैं कहा ठीक है। तो हम भोजन लजीज बनाते, मैं खुद वो भोजन बनाया है लॉकडाउन के टाइम पर। सुबह उठना जल्दी, और कम से कम हमारे 200 लोग भोजन बनाने में लगते थे। 200 क्यों वो मैं बताऊंगा। और अच्छी रोटियां बनाना, मटर पनीर बनाना, अच्छा भोजन, न्यूट्रिशनल भोजन देना। स्वादिष्ट भोजन देख करके कुछ और भी लोग आने लग गए। आलम यह रहा, वो कलेक्टर साहब ने तो 1-2 हज़ार आदमी का कहा था, वहां पर कम से कम 6-7 हज़ार आदमी का भोजन जाने लगा। मैंने कहा चलने दो। ये सिलसिला कब तक चला? ये 20 मार्च से लेकर के एंड ऑफ अक्टूबर में उन्होंने जब मुझे बोला कि अब स्थिति साधारण हुई है, अब बंद करें, मैंने कहा नहीं अभी 7 दिन और चलाना है। तो हमने तो पैसा मांगा ही नहीं, न कुछ हमने यश भी नहीं मांगा उनसे। अब 200 आदमी क्या करते थे, भोजन लकड़ी पर बनाते थे, और लकड़ी का भोजन स्वादिष्ट होता है। फौज में जब स्टार्टिंग में गैस, LPG गैस से भोजन बनने लगा, मैं 3 दिन भोजन नहीं खाया था, मुझे उसमें गैस की बदबू आ रही थी। तो लकड़ी से बना हुआ भोजन स्वादिष्ट होता है बड़ा। तो कुछ लकड़ी का इंतजाम करने में 15-20 आदमी की टोली लगाई थी। 3 दिन में एक बड़ी ट्रक लकड़ी खत्म हो रही थी। फिर सब्जियां कुछ हम खुद उगाए, कुछ बाजार से लाते थे, फिर उनको काटना, धोना, उसमें 15-20 आदमी लगते थे, ज़्यादा लगते थे। और तीनों टाइम भोजन देना, एक टाइम नहीं। उसके बाद फिर फुलके बेलने में माताएं बहनें, कम से कम 100 माताएं बहनें लगती थी। वो अच्छे फुलके, फिर वो अच्छी तरह ढोल जो गरम रखे फुलकों को वो देते थे। और कुछ फिर बाकी चावल दाल सब्जी बनाने के लिए बंदे लगते थे, 30-30, 35-35। फिर जब भोजन बन जाता था, उसको बांटने के लिए 8-10 आदमी की टीम जाती थी, ड्राइवर जाते थे, गाड़ियां जाती थी। उसके बाद फिर वो भांडे बर्तन साफ करने के लिए 3-4 घंटे लगते थे। सब पूरी सफाई करना है, फिर लंगर की सफाई करना है, और जो यहाँ सेवा कर रहे हैं उनको भोजन देना है, फिर उनको अपने ठिकाने पहुंचाना है। ये बहुत बड़ा हेडेक है। और ये सिलसिला 8 महीने चला। मेरे पास कोई धन था नहीं, साहब की कृपा। मैंने इसका पूरा काउंट किया, करीब 2 से 2.5 करोड़ रुपया खर्चा आया इसमें। आप विश्वास करना, कभी किसी से मैं मांगा नहीं। मेरा करता मेरा साइया, सब चीजें उपलब्ध होती जा रही थी। बस पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है। जो आदमी फिर धार्मिक स्थानों पर एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, वो फिर प्रभु क्या देखेगा? वो तो देखा ये तो कर ही रहा है कुछ। इस तरह वाकिफ है हम भी खूब हर एक इंतकाम से। जब पूरी दुनिया घूमता हूँ तो सब जगह का मैं पूरा खेल देखा। अब किसकी क्या निंदा करूँ? स्टार्ट में मैं वहाँ जाकर के धर्म स्थानों पर ही प्रोग्राम देने लगा। हर जगह पैसे ही पैसे की मांग है। आइए बंधुओं, तो कह रहे इसलिए नाम कल्पतरु है। जो इच्छा किया ही माही, प्रभु कृपा कुछ दुर्लभ नहीं।
ये सिर्फ इस मौके पर नहीं किया। अमरनाथ एजिटेशन जब चली थी, दुनिया की सबसे बड़ी वो हड़ताल थी J&K में। 2 महीने हमने 7 जगह लंगर बनाया था। मैं यूपी की भी बात बता रहा हूँ, ये बड़ाई के लिए नहीं। बाढ़ आई अयोध्या, गोंडा में, बस्ती में, सब लोग बेचारे अपना गांव घर छोड़कर हाईवे पर आए। हम उनको भोजन ट्रैक्टरों में बनाकर आश्रम से वहां भोजन खिलाते रहे। पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। ये शूरमाओं का काम होता है। जब भी आप किसी का भला करोगे तकलीफ उठानी पड़ेगी। बिना परिश्रम और तकलीफ उठाए आप किसी का भला नहीं कर सकते हो। इसलिए सोई हित बंधु में भावे जात कुमारक मारक लाई। आगे कह रहे, कहा भयो बन बन फिरे जो बन आयो ना है। अरे जंगल में तुलसी जी कह रहे हैं भटकने से क्या है। बनते बनते बन गए तुलसी घर ही मां, अपने अंदर ही। अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, भ्रमवश जीव फिरत दुखारी। मेरे कहने का ये प्रयोजन है, जब भी आप संतों को मथेंगे तो उसमें हीरो निकलेगा सदगुरु कबीर साहब, ठीक है ना। जब लग जोगी जगत गुण, जब लग रहे निराश। वाह, जब आशा मनते तसी तजी जगत गुरु। वाह वाह वाह। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओलिया झीनी सब इनको खाए। कुछ लोग चाहते हैं हमारा दुनिया में नाम रहे। भूल मत करना, नाम नहीं रहे। अगर तुम दुनिया में नाम चाहते हो फिर आओगे इस दुनिया में, तुम्हारा कनेक्शन दुनिया से फिर जुड़ा रहेगा। मित्र के अवगण मित्र को पर मैं भाषत ना है, खूब शाम जिम आपनी राखत आप है। बस अपने में ये बातें अपने हृदय में रखो, किसी की बुराई की तरफ नहीं जाओ। तुलसी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सतव्रत, राम भरोसे एक। तुलसी असमय के सखा, साहस धर्म विचार, सुकृत शील शुभा शुज। वाह, सच्चा राम शरण आधार। हमेशा आधार बनाकर रखो ना। साहब यहाँ कह रहे हैं गुरु समरथ जय सर खड़े, कमी कहत है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरी बटालियन मैसर में थी, वो रांजड़ी से 16 किलोमीटर है। ये सन 88 की बात है। तो मैं रांजड़ी पूर्णिमा को तब भी आता था, फौज में नौकरी करते हुए भी। मैं पूर्णिमा को रांजड़ी कुपवाड़ा से भी आता था, फौज में नौकरी करते हुए भी। यहाँ पूर्णिमा का प्रयोग बस इस करीब करीब 35 साल में एक पूर्णिमा सिर्फ मैं मिस किया, मार्च 2017 की, बस इस 35 साल में।
तो जब मैं यहाँ था, मैं आ जाता था यहाँ। मैं बस एसएम साहब को बोलता था, सर मुझे जाना है वहाँ सत्संग। वो जानते थे, मुझे कहा जाओ। लेकिन वो बोले महाराज एक बात है, 10 बजे से पहले आना, क्योंकि 10 बजे के बाद आओगे तो आरपी गेट पर एंट्री होती है उसकी, फिर वो अर्जुनेंट और सीओ साहब के पास पहुंचती है, फिर वो आपसे पूछेंगे, मुझ पर भी बात आ जाएगी। मैं कहा ठीक है, आप चिंता नहीं करो, मैं 10 बजे आ जा। और मैं ऐसा करता। एक बार मैं लेट हो गया, लोग फिर अपनी समस्याएं भी बोलते हैं। मैं बड़ी स्पीड से, अब 16-17 किलोमीटर है, टाइम भी हो रहा था। बीजेपुर यहाँ से 6 किलोमीटर पैदल गया, पर आगे भी 12-13 किलोमीटर था रास्ता। मैं कहा नहीं पहुँच पाऊँगा 10 बजे से पहले। थोड़ी चिंता हुई। बीजेपुर चौराहे पर मैं खड़ा था, मैं सोच रहा था कोई गाड़ी मिले। वो एक कार आई रामगढ़ साइड से, मैंने लिफ्ट मांगी, रोका उसने, बोला कहाँ जाना है? मैंने कहा सांबा। बोला बैठ जाओ। मैं बैठ गया। अब सांबा जब पहुंचे, मुझे कहा, अब सांबा से भी करीब वो हमारी बटालियन की लोकेशन 1.5-2 किलोमीटर दूर है, उसमें भी टाइम लगना था। जब मैं उतर रहा था, बोला सुनो कहाँ जाना है? मैंने बोला मैं सर। बोला बैठ जाओ, छोड़ के आता हूँ। उसको ऐसे जाना था। बोला बैठ जाओ, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। मैसर में पहुंचे, फिर मैंने कहा अच्छा आप जाओ। बोला अभी कहाँ, कितना दूर जाना है? मैं बोला 500 मीटर ज़्यादा है बस। बोला वहीं छोड़। वो मेरे दरवाजे तक छोड़ने आया। बाद में वो मुझे एक बात बोला महाराज एक भाई फौजी भाई एक बात बताओ, मैं अपने बाप को भी नहीं बिठाता कभी, रात को तो बिठाता ही नहीं हूँ। मैं शादी से आ रहा था और आपने जैसे वो किया, मैं गाड़ी रोका, आपको बिठाया। ये मैं नहीं बिठाया, कोई ताकत मुझे प्रेरित किया, आपको मैंने बिठा दिया। मैं कहा धन्य हो। बोला जब सांबा में आप उतरे, बोला मैं अपने पिताजी के साथ भी ये कंस्ट्रक्शन करने वाला आदमी नहीं हूं, इतना कठिन हूं मैं। फिर आपने कहा मैं सर, मैं आपको खुशी खुशी मैं सर छोड़ने आ गया, आपके कमरे तक छोड़ा। महाराज हो कौन, बताओ तो सही। ये जो है ये मैं नहीं कर रहा था, कुछ ऐसा मेरे अंदर हो रहा था। मैंने कहा हाँ ये अच्छा है कि आपने इस बात को समझ लिया। इसलिए रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति ने छोड़े साथ। गुरुमुखों के अष्ट सिद्धि 9 निधियां पैरों में घूमती है। आपने देखा होगा, जो इच्छा किया ये माही, साहिब कृपा कुछ दुर्लभ नहीं। बस पतवार के बिना भी मेरी नाव चल रही है, हैरान है ज़माना, मंजिल भी मिल रही है। तो साहब संतों की वाणी में वजन है बड़ा। द्वारे धनी के पढ़ रहो, धक्का धनी का खाए। धनी गरीब नवाज है, जो दर छाड़ना चाहे। ऐसा नहीं है। आपके जीवन काल में आपको ये जलवे कई बार मिले होंगे, बस अपने दिल से जानिए मेरे दिल की बात। गुरु समरथ जैन सरकड़े कमी कहा दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे मुक्ति ने छोड़े साथ। बस द्वारे धनी के पढ़ रहो, धक्का धनी का खाए। धनी गरीब नवाज है, जो दर चार में जाए। ये कोई मामूली बातें नहीं है। नाम के बाद आपका जीवन सुगम हो गया होगा, आप निश्चिंत हो गए। बच्चा बाप की उंगली पकड़कर खेल देखता है, मेला देखता है। वो सिर्फ उंगली पकड़ी नहीं है, उसमें संरक्षण है। माँ बच्चे की उंगली पकड़कर चलाती है, सिर्फ उंगली नहीं है, उसमें पूरा बल लगा हुआ है। इस तरह गुरुमुखों के शीश पर साहिब का वास है। और जब भी
संत कभी ना धन सचे संचे, संत न मांगे भीख, हर आगे पीछे खड़ा जबे मांग दे ठन। संत कभी ना धन सचे, संत ना संचे धन, हर आगे पीछे खड़े जबे मांग दे ठन। तो इस तरह से आपने अपने जीवन में क्या नहीं आजमाया कि नामदान के बाद एक ताकत आपके साथ आपका संरक्षण कर रही है, वो ताकत खड़ी है, फिर जीवन सरल हो जाता है। बस रहमन उतरा पार, भार झोंक सब भाड़ में। अच्छा, आज आपकी मैं 10 मिनट ज़्यादा ले लिया, क्षमा चाहता हूँ। कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा। साहेब बंदी।